गया, पत्थर मारने लगे लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। इसी में दौरान 2 गोलियां, दो सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारिदीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो। तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ बोतल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे हैं? छत पे बोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को, तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींच कर घर में गोली मार दी गई। तो अभी बाद में अरे जो मेरे 2 चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। उस वक्त बॉडी घर के अंदर थी? घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है राम गोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के वो रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी। ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी, लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है। आप उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, तिरंगा लहराने लगा पे चढ़ के कोठी पे उनका तिरंगा निकाल दिया, गिरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया और पीछे से गए, खींच ले गए, गोली से वार करके उसको खत्म कर दिया। गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गाय पे देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार है उनके भाई हैं, भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लहास के पीछे छिप गए, छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 वार। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए? न्याय मिलना चाहिए तब अंतिम संस्कार होगा। न्याय मिलेगा तब? न्याय मिलेगा। कब? आपके बेटे की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। शादी हो गई थी? शादी रे औरत है। 3 महीने पहले शादी हुई है। इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं। उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। हाँ, दुख हुआ है, उतना न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए। तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी है। इनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको। जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए, इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान हैं। 24 से ज्यादा जख्म है, जिसमें गोली के निशान है। उस पे हमले किए गए।
जी महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। सिर्फ महाराजगंज बस्ती में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आगजनी घटनाएं हुई हैं। आप दिखाया इस तरह से जो तमाम घर हैं उन्हें भी आग के हवाले जो है वो कर दिया गया है उपद्रवियों के द्वारा। और ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर से आगे निकल रही हैं। तमाम फोर्सेज जो है अब सड़कों पर मार्च भी कर रही हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन हमने देखा किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो सड़कों पर थे और सड़कों पर वो इस तरह से जो आसपास की प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तमाम जो घर थे उनको आग के हवाले किया। जो गाड़ियां थी, देखिए घर के अंदर ही गाड़ी पड़ी है, इसको तोड़ दिया है। ये ट्रैक्टर है, घर के अंदर गाड़ियां पड़ी हुई हैं, इसको आग के हवाले कर दिया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाही मचाई गई है। हम चाहेंगे अपने से कहें कि थोड़ा दूर रह के दिखाएं। ये इस वक्त गाड़ियों में आग जो है वो जल रही है। ये घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। देखिए जो गाड़ी है उसको जो है तोड़ दिया गया है, डैमेज किया गया है पूरी तरीके से। कांच जो है वो बिखरे पड़े यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो घर के अंदर गाड़ियाँ हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया है और चूंकि अभी भी जल रहा है तो खतरा और भी बढ़ा हुआ है। दूसरा आगे दिखाते हैं आपको, दूसरी ये दुकान थी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से जो शॉप है उसको भी आग के हवाले उपद्रवियों ने किया है। तो पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश जो है वो उपद्रवियों द्वारा की गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए ये घर है, घर के आगे एक दुकान थी, इसको जला दिया गया है। जो गाड़ियां तमाम यहाँ पे रखी थी इन गाड़ियों को जलाया गया है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है। छिटपुट घटनाएं, आगजनी की इस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं एक बार कैसे। देखिए एक बार तस्वीरें दिखा दें आपको कि ये देखिए जो घर है उनके सामने दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है। ठेले जो है सड़कों पर खड़े हैं, इन ठेलों में भी आग लगा दी गई है और अब जो है फोर्सेस जो है वो गश्त कर रही हैं।